हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग को, जिसे इवान पावलोव ने दिया था। इसे हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन की क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ टर्म्स को डिस्कस करना चाहूँगी जो कि इस थ्योरी में यूज़ किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो इवान पावलोव के द्वारा दी गई है और इस थ्योरी में दो वर्ड का यूज़ किया गया है, दैट इज़ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये पूरी की पूरी थ्योरी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स होता क्या है। स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करे, समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट। किसी को सक्रिय बनाना, विकास की ओर ले जाना, प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? स्टिमुलस। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, किसी को पिन चुभो दिया। अब जब पिन चुभाएंगे, ये क्या है? स्टिमुलस है। अब उसके प्रति पर्सन क्या करेगा? कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। जैसे ही आप पिन चुभाओगे, जैसे आपने किसी के हाथ में पिन चुभाया, वो अपना हाथ पीछे कर लेगा, है ना, अपना हाथ हटा लेगा। हाथ हटाने को हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। मतलब वो प्रतिक्रिया दे रहा है। स्टिमुलस मतलब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके प्रति उस पर्सन को प्रतिक्रिया देना पड़ रहा है। तो स्टिमुलस है क्या? तो समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट। ऐसी कोई क्रिया जो आपको विकास की ओर ले जाए, आपको प्रोत्साहित करे। और रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया, व्यक्ति या वस्तु को प्रतिक्रिया देना ही रिस्पॉन्स कहलाता है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या है। अपने क्लास 9th में भी, साइंस की बुक में भी पढ़ रखा होगा और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो इसमें टर्म यूज़ किए गए हैं, डैट इज़ UCS, CS एंड UCR। अब ये क्या है, इसको समझेंगे, क्योंकि जनरली जो है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। UCS मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस। इसका मतलब हिंदी में होता है स्वाभाविक उद्दीपन। अगर आप इसको हिंदी में समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है, जो मदर टंग है, वो भी हिंदी में, और जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं। स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? मतलब ऐसी चीज़ें जो स्वाभाविक है आप में, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? अस्वाभाविक। ये वर्ड आप याद रखेंगे, स्वाभाविक एंड अस्वाभाविक, आपके लिए आगे थ्योरी को समझने में हेल्पफुल होगा। एंड थर्ड वन इज UCR, जिसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा गया है, मीन्स स्वाभाविक रिस्पॉन्स कहा गया है। अब हम थ्योरी के साथ साथ इन टर्म्स को समझेंगे। नाउ व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है, इसे इवान पावलोव के द्वारा दिया गया, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और स्टार्टिंग में इन्होंने जो वर्क किया है, वो एक्चुअली ये जो वर्क कर रहे थे वो डाइजेस्टिव प्रोसेस पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च के प्रोसेस के थ्रू ही उन्होंने इस थ्योरी को दी है। ठीक है, वो एक्चुअली डाइजेस्टिव प्रोसेस पे वर्क कर रहे थे, वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे उस टाइम तक। वो उन्होंने जो अपना रिसर्च वर्क किया, उसके बेसिस पे उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। और इवान पावलोव को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1890 में। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ वे ऑफ लर्निंग वेयर द स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स अ biological response is paired with a new stimulus that then result in the same reaction, and it was done by Ivan Pavlov in 1890. During this time Pavlov done a lot of research around the digestive process of dogs. इस टाइम पे वो डॉग के डाइजेस्टिव प्रोसेस पे काफ़ी सारा रिसर्च कर रहे थे। एंड वन डे Pavlov noticed that dog began to salivate when food is presented before it.
और एक दिन उन्होंने देखा कि जब डॉग के सामने फूड को प्रेजेंट किया गया तो डॉग क्या करने लगा, सेलिब्रेट करने लगा। और फिर उन्होंने इसी पे रिसर्च किया है जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, और पैवलव को हम फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस टर्म को पैवलव ने ही इंट्रोड्यूस करा था। किस टर्म को? कंडीशनिंग को। कंडीशनिंग अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन करवा देना, ठीक है, ओके। जैसे हमें किसी चीज़ की आदत नहीं होती है लेकिन धीरे धीरे करके हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, डैट इज़ नोन एज कंडीशनिंग, ओके। तो अब हम देखेंगे, ये है पैवलव का डॉग जिसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। इसमें उन्होंने इस डॉग के साथ क्या किया है, कंडीशनिंग करवाई है। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले उन्होंने क्या करा, डॉग के सामने फूड ला कर रखा, ठीक है, कुछ खाना ला के रखा उसके सामने, और खाना लाने की वजह से क्या हुआ, डॉग्स ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जब डॉग के सामने भोजन दिया गया तो डॉग के मुंह में लार आने लगा। और ये क्या है, यहाँ जो खाना है डैट इज़ यूसीएस, ये फर्दर वीडियो में हम पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी टर्म को बता रही हूँ, यूसीएस। और लार आना जो है डैट इज़ यूसीआर, इसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। यूसीएस मैंने आपको पहले भी बताया, अनकंडीशन को स्वाभाविक हिंदी में बोलते हैं। मतलब क्या किया गया यहाँ पे, अनकंडीशनड स्टिमुलस को डॉग के सामने रखा गया। फूड जो है वो स्वाभाविक है, फूड के आने से लोगों के मुंह में लार आता है। जैसे कि अगर हमारे घर में ही कुछ टेस्टी सा बन रहा हो या आपके सामने कुछ टेस्टी फूड प्रेजेंट किया गया हो तो क्या होगा, जनरली आपके मुंह में सलाइवा आने लगता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसके सामने फूड रखा गया तो डॉग के मुंह में लार आने लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब कुछ और ट्राई किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया, फूड को रिप्लेस कर दिया, फूड को हटा दिया और फूड की जगह एक न्यूट्रल स्टिमुलस लाया। अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, तो उन्होंने एक बेल बजाना स्टार्ट कर दिया। अब फूड की जगह उन्होंने बेल बजा कर देखा कि क्या बेल बजाने से भी डॉग सेलिब्रेट कर रहा है, डॉग के मुंह में लार आ रहा है, घंटी बजने से क्या? तो उन्होंने देखा नहीं, घंटी बजाने से सिर्फ डॉग के मुंह में लार नहीं आ रहा। अब ये घंटी बजाना जो था ये कंडीशन था, कंडीशनड स्टिमुलस, और इसका डॉग ने क्या दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे ये न्यूट्रल स्टिमुलस जो उन्होंने पेश किया है उसके लिए डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, NR, नो रिस्पॉन्स, ठीक है, पसंद नहीं आया डॉग को कि घंटी बजाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा, अब देखा घंटी बजाने से तो काम चल नहीं रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या कर दिया कि अब बेल, पहले उन्होंने बेल बजाई, ठीक है, और फिर उसके साथ उन्होंने क्या किया, फूड प्रेजेंट कर दिया, फिर फूड दे दिया, बेल के साथ साथ फूड दिया। उन्होंने पहले घंटी बजाई और फिर फूड दिया। अब फूड आने की वजह से क्या हुआ, डॉग ने रिस्पॉन्स किया, कैसा, यूसीआर वाला, जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है कि उसके मुंह में लार बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट टाइम अब क्या हुआ, वो बार बार इस एक्टिविटी को रिपीट करते रहे कि पहले वो घंटी बजाते थे, फिर फूड ला के देते थे, फिर देखते थे कि लार बन रहा है या नहीं उसके मुंह में। तो हर टाइम ऐसा होता था कि डॉग सेलिब्रेट करता था, उसके मुंह में लार बन रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि अब कुछ नया ट्राई किया जाए, और उन्होंने क्या किया, दिस टाइम उन्होंने डॉग के सामने एक नया कंडीशन लाया। उन्होंने क्या किया कि घंटी तो रहने दिया लेकिन फूड को हटा दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब घंटी बजने लगी, चूँकि डॉग को आदत हो चुकी थी कि जैसी घंटी बजेगा खाना आएगा, और उसके मुंह में पहली लार आ जाता था। तो अब क्या किया गया, सिर्फ घंटी बजाई गई, आदत बन जाने की वजह से डॉग के मुंह में तब भी लार बनने लगा। और ये कैसा रिस्पॉन्स आ गया, अब आपने देखा कि यहाँ जो है ये कंडीशनड स्टिमुलस था, लेकिन इसके लिए एक स्वाभाविक अनकंडीशनड क्या रिस्पॉन्स आने लगा, एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स जो उसके अंदर फॉर्म हो गया था कंडीशनिंग हो जाने की वजह से, उसके मुंह में बिना फूड के भी लार आने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्हीं तीनों को उन्होंने 3 फेज में शो किया है। एंड नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, मतलब ये प्रोसेस को रिपीट करते रहे कि सिर्फ घंटी बजाते रहे
और डॉग के सामने कोई फूड नहीं लाया जाता था, फिर भी डॉग के मुंह में लार बनता था, मतलब ईच टाइम। लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 स्लोली क्या हुआ कि अब ये जो लार बनने की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे स्लो होने लगी, लार बनना कम होने लगा। और एट द एंड क्या हुआ कि अब जो घंटी बजने की वजह से, घंटी बजती तो थी लेकिन डॉग सेलिब्रेट नहीं करता था। अब क्या होने लगा कि उसके अंदर जो कंडीशनिंग हुई थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, गायब हो गई, क्योंकि उसे कोई रिइंफोर्समेंट ही नहीं मिल रहा है। जो खाना मिल रहा था वो मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ फालतू की घंटी बजाई जा रही है। एक दो बार ऐसा हुआ कि उसे लगता था कि अच्छा चलो खाना मिल रहा है, तो उसने सेलिब्रेट किया, लेकिन धीरे धीरे करके उसे भी पता लगने लगा कि कोई खाना वाना नहीं मिलने वाला है, तो उसको कोई लालच नहीं आती थी, लार बनना बंद हो गया। मतलब उसके अंदर जो कंडीशनिंग करवाई गई थी वो क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया। तो यही है बस इस थ्योरी में। अब हम आगे देखते हैं। इसको इन्होंने 3 फेजेस में दिया है, उस फेजेस को हम देखेंगे। फर्स्ट फेज है जिसका नाम इन्होंने बिफोर कंडीशनिंग दिया है। ये फेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे आपने जीन पियाजे और बाकी लोगों की थ्योरी में डिफरेंट स्टेजेस पढ़े हैं, वैसे यहाँ पे 3 फेजेस हैं बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या मतलब है, जब कंडीशनिंग नहीं की गई थी डॉग में, मीन्स सबसे पहले क्या किया गया, आपने देखा कि फूड प्रेजेंट किया गया। फूड प्रेजेंट होने की वजह से डॉग के मुंह में क्या हुआ, सलाइवा आ गया, क्योंकि फूड जो है वो एक स्वाभाविक स्टिमुलस है, और स्वाभाविक स्टिमुलस के लिए डॉग ने स्वाभाविक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दिया कि सलाइवा आया। नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हो कि डॉग के सामने न्यूट्रल स्टिमुलस लाया गया, क्या, बेल, घंटी बजाई गई। अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखो यार, डॉग ने अपना फेस जो है वो टर्न कर रखा है, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टाइम क्या किया गया, अब उन्होंने क्या ट्राई किया था, आपने देखा ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब उनको करवानी थी कंडीशनिंग करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया फूड और बेल दोनों का ही मदद। मतलब पहले उन्होंने घंटी बजाई और फिर फूड लाया। अब देखा अब क्या कोई रिस्पॉन्स आता है, तो उन्होंने देखा कि घंटी के साथ साथ फूड आने की वजह से डॉग ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और वो ये प्रोसेस बार बार करने लगे ताकि डॉग को वो समझ आ जाए कि जब जब घंटी बजती है खाना आता है, घंटी बजते ही खाना आता है, ठीक है। तो डॉग ने ये चीज़ सीख लिया, और ये सीख लेने की वजह से क्या हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने फूड को यहाँ से गायब कर दिया, तब भी डॉग ने डॉग सेलिब्रेट करता था। मतलब घंटी सिर्फ बजाने की वजह से भी डॉग सेलिब्रेट करने लगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस स्लो होने लगी, क्योंकि बेचारा डॉग देखता था कि घंटी बजाया जा रहा है, मेरे को खाना नहीं मिल रहा है। तो 1 2 3 बार ऐसा हुआ कि उसके मुंह में लार बनता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है लार बनने की प्रक्रिया जो है वो स्लो होने लगी, और फाइनली उसके मुंह में लार बनना बंद हो गया, जिसे कि क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 फेजेस थे। फेज का नाम क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। ओके, अब हम एक मैप के थ्रू, यू कैन से दिस इज़ अ माइंड मैप, इसके थ्रू हम देखेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर मैंने टर्म्स का यूज़ किया है, वैसे रिपीटेशन ही है लेकिन आप देखोगे प्रॉपर टर्म के साथ। फर्स्ट फेज में जिसको आपने बिफोर कंडीशनिंग कहा, वहाँ क्या था, UCS और UCR आपने देखा, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और की वजह से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, भोजन की वजह से डॉग के मुंह में बना लार। नेक्स्ट न्यूट्रल स्टिमुलस आया, क्या, बेल, घंटी बजाई गई, जिसकी वजह से नो रिस्पॉन्स हुआ। ये दोनों ही किस में आते हैं, बिफोर कंडीशनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अब जब उन्होंने देख लिया, अब उन्होंने कंडीशनिंग करवाना स्टार्ट किया। उन्होंने CS को किसके साथ ऐड कर दिया, UCS के साथ। कंडीशनड स्टिमुलस को जब उन्होंने अनकंडीशनड स्टिमुलस मीन्स फूड के साथ ऐड कर दिया, तो UCR मिलने लगा, मीन्स लार बनने लगा, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आने लगी ड्यूरिंग कंडीशनिंग फेज। नेक्स्ट अब उन्होंने क्या करा, जो CS था उसी को बस रहने दिया और UCS को हटा कर देखा, मीन्स सिर्फ घंटी बजाना स्टार्ट किया, फूड को हटा दिया, तब भी डॉग सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर कंडीशनिंग हो चुकी थी, ठीक है।
ये था बस ये प्रोसेस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन जो यूज़ किए गए हैं इस थ्योरी में, डैट इज़ एक्विजिशन मीन्स अर्जन होता है, एक्सटिंक्शन आपने देखा कि किसी चीज़ का गायब हो जाना, आपने देखा इस वाले स्टेज में क्या हुआ कि जब डॉग को कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, कोई फूड नहीं मिल रहा है, सिर्फ फालतू की घंटी बजाई जा रही है, तो धीरे धीरे जो उसमें कंडीशनिंग की गई थी कि उसके मुंह में लार आता था घंटी के बजाने से क्योंकि खाना मिल रहा था, वो भी गायब होने लगा, एक्सटिंक्शन की तरफ चला गया। नेक्स्ट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को जनरलाइज कर लेना। लाइक बेल की आवाज़ से डॉग को लग रहा है कि खाना मिलेगा, तो बेल से रिलेटेड जितनी भी आवाज़ होगी, चाहे वो किसी चीज़ की जो बेल जैसी लगती होगी, चाहे वो अलार्म नॉर्मल वाले जो स्कूल में घंटी बजाई जाती हो उसकी हो, या अलार्म बेल की हो, या नॉर्मली मशीन्स वगैरह से जो बजाई जाती है उसकी बेल की आवाज़ हो, सबको उसने जनरलाइज कर लिया था। जनरलाइज का मतलब होता है सामान्यीकरण, मतलब एक जैसा ही सोचने लगना कि सारी घंटी की आवाज़ जो है ना उसको ऐसा लग रहा है कि सभी सिमिलर है, बस घंटी बजना चाहिए और जो डॉग है वो दौड़ लगा देगा, है ना, सेलिब्रेट करने लगेगा। तो डैट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन, हर एक चीज़ को जनरलाइज कर लेना। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि अगर मान लो कि उन्होंने यहाँ इस वाले फेज में क्या करा है कि डॉग को फूड देना बंद कर दिया, यूसीएस देना बंद कर दिया, जो रीइंफोर्समेंट है वो देना बंद कर दिया, तो क्या होने लगा कि धीरे धीरे उसके अंदर जो प्रतिक्रिया थी वो एक्सटिंक्ट होने लगी, गायब होने लगी। लेकिन सडनली क्या किया जाए कि फूड लाके 2-4 बार ऐसे किया जाए और फिर एकदम से जब गायब हो चुका है उसके बाद से एकदम से फूड लाके उसके सामने रख दिया जाए, जो कि कंडीशन अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो क्या होगा, एकदम से हो उसके मुंह में फिर से लार बनने लगेगा और इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। दोबारा से रिकवरी हो गई, जो चीज़ गायब हो चुका था, जो एक्सटिंक्ट हो चुका था, गायब हो चुका था, वो दोबारा से रिकवर होने लगा। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि जो स्टिमुलस है उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेना, पता कर लेना। आप ये देख रहे हो ये दो वर्ड है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, मतलब हर एक स्टिमुलस को एक जैसा ही सोचने लगना, है ना, एक जैसा ही समझना। लेकिन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अलग अलग समझना, है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि जो डॉग में जो कंडीशनिंग करवाई जा रही है वो धीरे धीरे हर एक स्टिमुलस को समझ रहा है, उसको पता लग रहा है कि अच्छा मेरे साथ चालाकी की जा रही है कि अब मेरे को मतलब घंटी के साथ साथ खाना नहीं दिया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है, सिर्फ घंटी बजाई जा रही है। वो दिमाग लगा रहा है, वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि अब जो बेल जो मतलब जो बजाई जा रही है उसका मतलब खाना नहीं है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वो ऐसा कुछ सिचुएशन आए जिसमें वो डिटेक्ट कर पाए कि जो ये वाली बेल बजाई जाती है ना, जिससे कुछ जो वॉइस आती है उसको याद कर ले कि इसी वाली वॉइस से मेरे को, इसी वाले बेल की आवाज़ से मेरे को ना खाना मिलने वाला है, किसी और से नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता है कि लंच की जो बेल बजती है वो नॉर्मली जो मतलब जो बेल लगती है उससे डिफरेंट होती है। छुट्टी के टाइम पे जो बेल लगता था वो भी क्या होता था, डिफरेंट होता था। तो आपको पता होता है कि ये कौन से पीरियड की लगी है, फर्स्ट की, सेकंड की, लंच की, है ना। तो यहाँ आप क्या कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो बेल की साउंड में। वैसी डॉग डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि ये वही वाला बेल है जिससे अपने को खाना मिलना है। जैसे स्कूल के टाइम पे लंच की बेल जो लगती थी, हमें पहले ही पता होता था कि अच्छा 4th पीरियड के बाद लंच की बेल लगेगी, और हमारे अंदर हमने डिस्क्रिमिनेट कर लिया था कि हाँ ये लंच वाली ही बेल है और अभी ही अपन लंच ओपन करके अब हम खाना खाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।